इस वीडियो में हम क्लासिकल मैकेनिक्स का एक और प्रॉब्लम देखेंगे। तो ये तो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि पार्टिकल रहेगा और वो स्लाइड वर्टिकल कोन के इनसाइड स्लाइड करता रहेगा और हमें वो सर्कुलर पाथ में स्लाइड का मूव होता रहेगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस हमें पता लगानी चाहिए। वही है प्रॉब्लम। तो यही है क्वेश्चन। A particle of mass m slides on the inside of a frictionless vertical cone has shown। तो ये वर्टिकल कोन है क्योंकि ये इज नॉट हॉरिजॉन्टल कोन, यानी कि ये जो कोन है ये खड़ा कर रखा गया है अगेंस्ट एक्सेलरेशन टू अर्थ्स ग्रेविटी। तो ये खड़ा हुआ है, वर्टिकल कोन है। और ये जो कोन है ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन कम है, यानी कि हम फ्रिक्शनल फोर्स को ओमिट कर सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। द अपेक्स हाफ एंगल ऑफ द कोन इज थीटा, यानी कि ये एंगल, ये जो एंगल है कोन को एक एंगल तो रहेगा ही। तो ये तो कोन का वर्टिकल है, ये तो हाफ एंगल कहलाता है, ना कि कोन का पूरा एंगल तो हमें 2 थीटा है। अगर हम कोन के पूरे एंगल को बात करते हैं तो वो 2 थीटा हो जाता है। दिस इज 2 थीटा। यहाँ पर तो अपेक्स हाफ एंगल दिया गया है इसलिए थीटा है। नेक्स्ट, द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज ए सर्कल एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v। तो यहाँ पर दिया गया है कि पार्ट ऑफ द पार्टिकल इज ए सर्कल, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v। तो पार्टिकल का वेलोसिटी तो यही है, यानी कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल उतने तेज़ी से वो पार्टिकल मूव कर रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ सो डिस्क्राइब। तो हमें इस सर्कुलर पाथ का रेडियस डिस्क्राइब करनी चाहिए, यानी कि रेडियस उसका, उस पाथ का, ये जो पाथ है पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरह, उसका रेडियस हमें पता लगा लेनी चाहिए बेस्ड ऑन इसका वेलोसिटी के। वो कितना तेज़ी से घूम रहा है अंदर, उसके बेसिस में उसका रेडियस रहेगा, यानी कि हाँ वो तो उसका रेडियस पर, इसका स्पीड पर डिपेंड करेगा। तो हमें इसका रेडियस पता लगानी चाहिए इस क्वेश्चन में। तो the only forces acting on the particle are the normal force to the contact between the surface of the core and the particle and its weight। draw the free body diagram। यानी कि अगर हम पिछले डायग्राम में देखते हैं तो सपोज हम ये सोचते हैं कि पार्टिकल यहाँ पर है, तो अगर पार्टिकल यहाँ पर होगा तो इस पार्टिकल पर जो कोई भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल को जो मास रहेगा उसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी वेट ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करता रहेगा। और यहाँ पर तो पार्टिकल मोशन में है। अगर पार्टिकल जो कोई भी चीज़ मोशन में होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स तो ज़रूर एक्ट करेगी, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि फ्रिक्शनलेस, इसी वजह से हम फ्रिक्शनल फोर्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो एक और फोर्स जो कुछ भी एक्ट हो देगी वो तो नॉर्मल फोर्स है, बिकॉज ऑफ कांटेक्ट। नॉर्मल फोर्स तो तभी एक्ट करेगी जब भी एक 2 ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में रहेंगे, यानी कि एग्जांपल, जब भी टेबल पर हमने बुक रखा हुआ है, वेट ऑफ द बुक एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और वो जो तो ये m है, और वो नॉर्मल फोर्स वो एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स नॉर्मल टू द सरफेस। ये यहाँ पर तो सरफेस तो यही है, इस सरफेस का नॉर्मल तो यही है। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्रीज, एग्जैक्टली 90 डिग्रीज। और इसके वजह एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों को कांटेक्ट में होनी चाहिए। जब भी बुक
टेल पर रहेगी तो कांटेक्ट तो ज़रूर रहेगी। अगर वो कांटेक्ट में नहीं है तो हमें नॉर्मल फोर्स तो नहीं आएगा। और ये जो पार्टिकल है वो तो कोन के सरफेस से कांटेक्ट है इनसाइड। ये जो कोनिकल सरफेस है, इस सरफेस यानी कि ये जो इनसाइड सरफेस है तो घूमता रहेगा और वो इनसाइड कौन से कांटेक्ट में रहेगा, इसलिए नॉर्मल फोर्स तो ज़रूर एक्ट करता होगा। तो अब नॉर्मल फोर्स हम पार्टिकल का सोचेंगे तो यहाँ पर इस सरफेस के लिए तो यही नॉर्मल है, ऐसा उस तरह इस सरफेस के लिए तो नॉर्मल ये होएगा एग्जैक्टली 90 डिग्रीज। तो यहाँ पर भी इस सरफेस जो है, ये सरफेस ऑफ द कोन है, इस सरफेस के लिए नॉर्मल तो एग्जैक्टली 90 डिग्रीज तो ये है। तो नॉर्मल फोर्स हमें इस डायरेक्शन में एक्ट होएगा। तो एक तो वेट ऑफ द पार्टिकल और एक नॉर्मल फोर्स है। नेक्स्ट हम इस नॉर्मल फोर्स को कंपोनेंट्स की तरह स्प्लिट करते हैं। यानी कि अगर हम सोचते हैं तो अगर हमें वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हम स्प्लिट अप करते हैं। जैसे कि यह थीटा है तो ये वी कॉस थीटा और ये वी साइन थीटा। उसी तरह यहाँ पर भी हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो अगर हम इसे कंपोनेंट्स की तरह स्प्लिट अप करें तो ये एक कंपोनेंट होगा नॉर्मल फोर्स का और ये एक और कंपोनेंट होगा। तो एक्चुअली नॉर्मल फोर्स हमें इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो ये तो दो कंपोनेंट्स हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो हाँ, यहाँ पर हमें एंगल थीटा आ जाता है। तो ये जो एंगल है वो थीटा हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो है ये राइट एंगल है। राइट एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 90 डिग्रीज। तो ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्रीज होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। उसी तरह ये जो है ये ये भी हमें एक राइट एंगल कहलाता है। यहाँ से यहाँ ये भी तो राइट एंगल है ही है। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल हमें थीटा आ जाता है। तो फाइनली हमें क्या आ जाता है कि अगर ये स्टेप तुम्हें समझ में नहीं आया होगा तो फिर से बैक करके और एक बार प्ले करके समझने की कोशिश कीजिए। तो ये एंगल भी हमें थीटा आ जाता है। तो अब हम स्प्लिट अप कर सकते हैं, यानी कि ये जो है ये n sin थीटा हो जाता है कंपोनेंट्स और ये n cos थीटा। तो ये n cos थीटा है। उसी तरह यहाँ पर ये जो है वो वर्टिकली mg। तो यही है फ्री बॉडी डायग्राम। तो यही फ्री बॉडी डायग्राम हमें यहाँ पर आ जाता है। तो नेक्स्ट केस में तो यही है वो फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये यहाँ पर जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया है एम जी, ये एंगल थीटा हो जाता है और ये नॉर्मल फोर्स नॉर्मल परपेंडिकुलर सरफेस, और ये जो थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा और ये अगेन थीटा हो जाता है तो ये एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा। तो यही है कंपोनेंट स्प्लिट अप। तो फाइनली हमें डायग्राम से ये पता चलता है कि एम जी इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा। तो यहाँ पर दिया गया है अंडर द एक्शन ऑफ एन एंड एम जी पार्टिकल एक्सेलरेट्स एंड इट गोज इन सर्कुलर पाथ। इन दोनों फोर्सेस की वजह से, एक तो नॉर्मल फोर्स और एक वेट ऑफ द पार्टिकल, इन दोनों फोर्सेस की वजह से ही वो पार्टिकल एक्सेलरेट करते हुए मूव करेगा सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक्सेलरेशन तो चाहिए ही, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एवरी टाइम। सिंस इट गोज इन ए सर्कल द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्स। तो ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है। तो रेडियल डायरेक्शन में तो सेंट्री पेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्ट करेंगे। यहाँ पर एक्सेलरेटर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स रेडियली इनवर्स। तो एक्सेलरेशन फोर्स 8 हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रॉम द डायग्राम हम देखते हैं कि n sin थीटा इज इक्वल्स टू mg।
फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम। एक और तो है एन कॉस थीटा, वो तो इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यानी कि सेंट्री पेटल फोर्स से रिलेटेड है। उसका फॉर्मूला जो है तो mv²/r। तो रेडियल फोर्सेस का फॉर्मूला है, रेडियली इनवर्स और रेडियली आउटवर्ड एक्टिव फोर्सेस। तो एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r। तो एन कॉस थीटा इसी फोर्स की वजह से वो तो मूव कर रहा है, तो एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम और इजी से फाइंड कर लेंगे, यानी कि 2/1। अगर हम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो n sin थीटा बाई n cos थीटा, n कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा दैट इज tan थीटा। उसी तरह यहाँ पर भी mg/mv²/r, यानी कि m कैंसिल हो जाएगा, mg यानी कि हमें gr आएगा, क्योंकि g/v²/r, r/v² हो जाएगा, तो gr/v²। तो gr/v², तो अगर हम इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर gr/v² इज़ नथिंग बट tan थीटा। इस v² को इस तरफ भेजेंगे तो v² tan थीटा, और g को इस तरफ भेजेंगे तो डिवाइडेड बाई g। तो यही है हमें रेडियस का फॉर्मूला सर्कल का। अगर हम देखते हैं तो वेलोसिटी का स्क्वायर का डायमेंशंस लेंथ स्क्वायर बाय टाइम स्क्वायर, और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशंस लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। सो टाइम स्क्वायर लेंथ कैंसिल हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशंस आ जाता है। सभी तो क्रॉस वेरिफिकेशन है। तो फाइनली हमें रेडियस ऑफ द पार्टिकल मूविंग इनसाइड द कोन, तो उसका वैल्यू है tan थीटा बाई g इंटू v²। तो वो रेडियस जो है वो कोन के एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है पार्टिकल उस पर डिपेंड करेगा। तो यही है रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो थैंक यू।